गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर छोटी बहू का चेहरा सबके सामने आ गया। उसको जेठानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। माता जी को पैसा कोई नहीं देता है। और क्या माता जी से मिलने लाडली आई थी? लाडली को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट में अपना दिल जरूर दें। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है तो किसी कारणवश तो प्यार जरूर देना इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माताजी की। तो माताजी की एक वीडियो आई थी जहां पे उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड बात किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए लग गए हैं उसमें। साथ में उन्होंने जो लगाया है वॉलपेपर, सारी चीजों का इन्होंने जिक्र किया और बोला कि भाई मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, कोई मदद नहीं करता है, जो भी होता है मैं खुद लगाती हूँ। तो माताजी कौन मदद करेगा जब उस घर में आप ही अकेले रह रही हैं? बच्चों को तो बाहर कर दिया है ना, उसमें बड़ा बेटा रहने आ रहा है और छोटा बेटा रह रहा था तो उसको भी आप बाहर करके बैठी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है आप उस घर में पैसे खुद ही लगाएंगे, कोई तीसरा लगाने नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि माताजी आप पैसे नहीं मांगती हैं, अपने बेटों से मांगती है, पर आपके बेटे आपकी बात सुनते कहाँ हैं, आपको पैसे देते ही नहीं है। आपने कमरा बनवाने के लिए अपने बड़े बेटे से बहुत कहा कि मेरा कमरा बनवा दो, तुम इतने पैसे कमाते हो तो माँ के लिए एक कमरा नहीं बनवा सकते हो? तो ऑडियंस के सामने भैया ने एक थंबनेल लगाया था और कंटेंट बनाया था कि मैं ऑडियंस के सामने कहता हूं कि इस बार आऊंगा तो कमरा जरूर बनवाऊंगा। लेकिन माताजी का कमरा तब भी नहीं भैया बनवाए। फिर अंत में माताजी मजबूर होकर अपने ही पैसों से कमरा बनवाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि माताजी उस घर में अपना पूरा अधिकार जमाती है, क्योंकि इनके बच्चे उस घर में पैसे नहीं लगाते हैं। तो माताजी को लगता है कि जब पैसे मेरे लग रहे हैं तो घर भी मेरा ही है। और वैसे माताजी को अच्छा भी लग रहा है, बेटे बहू को घर से बाहर करके आजादी की जिंदगी जी रही हैं, अच्छा अच्छा बना खा रही हैं, थोड़ा अपने पति को टाइम दे रही हैं, उनके पति को भी फ्रीडम है, कहीं भी कैसे भी उठ बैठ रहे हैं। तो कुल मिला के माताजी का कोई घाटा नहीं हुआ बेटा बहू को घर से निकालने से। उल्टा माताजी बच गई है। नहीं बच्चा खिलाना पड़ता, मालिश करनी पड़ती, बच्चे के किचकिच पड़ रहता, रोती गाती तो माताजी के आजादी में भंग हो जाता। तो एक तरह से देखा जाए माताजी ने दूर सोच के डिसीजन लिया था। जो लाइव में इन्होंने कहा था कि प्रस्थान करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि माताजी ने सोचा कि बच्ची अभी छोटी है, पली पलाई आएगी तो मैं उसको प्यार दूंगी, अपनी पोती बनाऊंगी। अभी मुझे करने का टाइम है तो मैं क्यों करूं, मैं इसको बाहर ही कर देती हूँ। जब 6, 7, 8 महीने की हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी तो ये लोग कहीं ना कहीं वापस तो आएंगे ही घर। ऐसा तो है नहीं कि घर ही छोड़ देंगे, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे। जैसे जगत भैया घर से बाहर निकले थे, आखिर वो भी घर आने जाने लगे हैं, तो वैसे छोटा बेटा भी आने जाने लगेगा। तो माता जी को आप लोग बेवकूफ समझने की गलती मत करना, वो दूर तक का सोचती हैं। उसके बाद एक मुद्दा बहुत ज्यादा गहराया हुआ है। मैंने कमेंट देखे हैं छोटी बहू को लेकर कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि छोटी बहू का असली चेहरा सामने आ गया है, वो जगत भाभी से नफरत करती हैं, उन्होंने जगत भाभी के लिए गलत बोला। तो मैंने सोचा कि आखिर कहाँ पे गलत बोला। फिर बाद में पता चला कि जो किट्टू की छोटी भाभी है कोमल ने एक रील बनाया था जहां पे चालाक जेठानी के बारे में बात किया गया था कि जेठानी ही बंटवारा कराती है, जेठानी पहले आती है, सब सुख भोग लेती है और षड्यंत्र करके फिर सारा देवरानी के ऊपर इल्जाम लगा देती है, जबकि घर का बंटवारा वो खुद कराई होती है लेकिन इल्जाम देवरानी पर लगा के चली जाती है। ऐसा कुछ रील था। उस रील के नीचे छोटे नवाब का कमेंट था कि हाँ इस बात से मैं सहमत हूं, बहुत बढ़िया। तो उस बात का बहुत मुद्दा बन रहा है कि देखो इस बात से ये सहमत है, चालाक जेठानी के बारे में सहमत है। तो मुझे नहीं लगता कि उस कमेंट में ऐसा कुछ था जिसमें जगत भाभी से रिलेटेड उसने कोई कमेंट किया था। एक मामूली सा रील था, किसी ने रील बनाया था और उस रील से अगर कोई सहमत है, उसमें लिख दिया कि हाँ इस बात से मैं भी सहमत हूं, तो उसमें जगत भाभी कहाँ से आ गई? और अगर आप लोग जगत भाभी को शामिल कर रहे हो तो इसका मतलब उनके सपोर्टर जानते हैं कि जगत भाभी ऐसी है, चालाक जेठानी है, जगत भाभी ने षड्यंत्र करके घर का बंटवारा किया, षड्यंत्र करके देवरानी को घर से निकाला। अगर आप लोग इस बात को मानते हो तभी चिढ़ोगे, अगर वो नहीं है तो फिर आप चिढ़ क्यों रहे हो? क्या कोई रील पे कमेंट नहीं कर सकता? क्या किसी बात से सहमत हो ही नहीं सकता? ऐसा क्या कह दिया जेठानी को छोटी बहू ने? और क्या गारंटी है कि छोटी बहू के आईडी से छोटी बहू ने ही कमेंट किया? उसके पास छोटा बच्चा है, वो अपना बच्चा संभालती है, घर बार संभालती है, ज्यादातर कमेंट का काम करने का ये छोटे नवाब ही करते हैं। और छोटे नवाब को वो रील के पॉइंट अच्छे लगे
तो उन्होंने कमेंट कर दिया। और जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो जेठानी ही सुख भोगती है, सबसे पहले आती है, उस घर के रीति रिवाज सब चीजों को वही समझती है। अगर उसका मन होता है तो अच्छे से घर परिवार को लेके चलती है, नहीं मन होता है तो घर छोड़ देती है। और जब देवरानी आती है तो भाई देवरानी भी जेठानी के पद चिन्हों पे चलने लगती है, लेकिन लोग जेठानी की गलती ना देके देवरानी की देने लगती हैं। यही चीज राज फैमिली में हुआ। और राज फैमिली में अगर देखा जाए तो जेठानी और जेठ की वजह से ही देवरानी घर से निकली है, क्योंकि जेठानी ही रो रो के मुद्दा बनाई कि मैं तेरा बेटा नहीं छूऊंगी, तू कैसे अपने पति को नहीं समझा रही है, तू ऐसी है, तू वैसी है। तो जेठानी खुल के बोल सकती हैं, वीडियो बना के बोल सकती हैं। और क्या देवरानी का इतना भी अधिकार नहीं है कि चालाक जेठानी के रील पर वो कमेंट कर दे? मुझे तो नहीं लगता है। तो उस कमेंट का अगर जो भी जगत भाभी से जोड़ रहा है तो इसका मतलब लोग जगत भाभी को मान रहे हैं कि वो चालाक जेठानी है, उन्होंने ही षड्यंत्र कराया है। अगर आप नहीं मानते हो कि वो अच्छी है तो फिर तो आपको जोड़ना ही नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उस कमेंट से इतना बवाल मचना चाहिए। वो ऐसा कोई कंट्रोवर्सी वाला कमेंट नहीं था। सब कोई रील बनाता है, जिस पे मन होता है उस टॉपिक पे रील बनाता है। माताजी ने नहीं बनाया था कि चालाक औरतें कौन होती हैं, उन्होंने भी तो बनाया था। अब उनको भी कहो कि जाके बहुओं को टारगेट कर रही थी, उनको तो आप लोग कमेंट नहीं करोगे, उनका तो मुद्दा नहीं बनाया गया। तो फालतू के मुद्दे बनाने से दूरी रहो। अब यहाँ पे आ जाते हैं छोटे नवाब के एक वीडियो पे, जहाँ पे उन्होंने टाइटल डाला कि लाडली हमें अचानक से छोड़ के कहीं जा रही है। पहली बात की क्या लाडली के हाथ पैर चलने लग गए हैं, वो चल के कहीं चली गई है। और इससे ये दोनों मियाँ बीवी काफी दुखी हैं, क्योंकि थंबनेल पे जिस हिसाब से इन दोनों ने चेहरा लगाया हुआ है नेगेटिव, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। आपको ऐसे नेगेटिव थंबनेल नहीं लगाना चाहिए कि बच्चा कहीं अचानक से चला गया है। इसका मतलब आप जानते हो कि क्या कि कहीं गायब हो गई है लाडली। तो भाई क्यों गायब हो जाएगी? आप लोग कहीं भेजोगे तभी जाएगी ना। तो ऐसे बोलो ना कि हमने अचानक से लाडली को कहीं भेजा है, गायब हो गई या चली गई। ये सारे सब ना निगेटिव जाते हैं। छोटी सी गुड़िया है, इतना भी कंटेंट मत बनाओ। उसके बाद इन्होंने वीडियो के लास्ट में बोला कि कल ये जवाब देंगे कि कहाँ पे गई है। लेकिन आज इनका वीडियो पेट निकला है, इन सारे टॉपिक पर आया है, लेकिन लाडली को लेकर इन्होंने कोई भी सवाल जवाब नहीं किया है। अब इधर लाडली का ये कंटेंट बनाते हैं कि वो कहीं चली गई है। उसके बाद माता जी का वीडियो आता है और इनके घर एक सब्सक्राइबर आई होती है, तो इन्होंने बहुत चालाकी से उसी पॉइंट को मुद्दा बनाया है और थंबनेल में लिखा है कि देखो हमारे घर अचानक से कौन आया, और एक बच्चे की पिक्चर लगाई है, वो भी AI वाली, ताकि लोग कंफ्यूजन है। अगर सब्सक्राइबर के बच्चे का लगा देती तो शायद कोई वीडियो नहीं देखता। लोग लाडली को समझकर जा रहे थे वीडियो देखने, और वीडियो के अंदर जा रहे थे तो मायूस हो रहे थे। वहां पे कोई सब्सक्राइबर आई थी, उनका बच्चा था, उसी को खिला रही थी, और सब्सक्राइबर कह रही थी कि आप अकेली हैं तो मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। तो कहीं ना कहीं तीसरी बहू, माता जी कह रही हैं बहू जैसी है, वो आई थी, बहुत अच्छा लगा, पहले आई थी तो बच्चा छोटा था, ये सारी चीजें हैं। तो माता जी की भी बहू आ गई। वैसे माता जी ने कई लोगों को बहू बनाया था, मिट्टू रानी को भी अपनी बहू बोलती थी माता जी, लेकिन माता जी की 2 बहू नहीं 4-4 बहुएं हो गई हैं, तो माता जी को बहुओं की कमी नहीं है। तो माता जी की चालाकी देखो, ये जगत भैया से भी ज्यादा चालाक हो गई हैं कंटेंट के मामले में। इनको था कि उधर लाडली को लेकर बोला है, उसने कंटेंट बनाया है, तो चलो उसी का फायदा हम उठाते हैं और फटाफट सब्सक्राइबर वाली वीडियो बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो इनके घर में लड़की रहती है उसी के हाथ से लाडली को भिजवाया है, मिठाई का डिब्बा या जो भी ये भिजवाया है और नामकरण के लिए इनवाइट किया है। तो पहली बात, अगर आपको इनवाइट करना था तो आप अपने में दम रखते, दोनों मियाँ बीबी चले जाते लाडली को लेकर और सबके सामने इनवाइट करके आते, वीडियो बनाते। इसमें किसी भी सब्सक्राइबर को कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्राइबर के डर से नहीं गए तो डरना किस बात की? भाई वो आपके माँ बाप हैं। हर माँ बाप में बच्चों में लड़ाई होती है, तो क्या बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ देगा? क्या खून का रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता? बिल्कुल नहीं खत्म हो जाता। आप और आपकी पत्नी, आपका बच्चा अगर अंकल आंटी को इन्वाइट करने जाते तो अंकल आंटी इतने भी बुरे नहीं है कि वो नहीं आते। लेकिन ऐसे चोरी चोरी इन्वाइट करना, ये चीजें सही नहीं है। हो सकता है ऑडियंस के सामने ये बचना चाहते हो, इनको लग रहा है कि ऑडियंस खरी खोटी सुनाएगी कि ये अपने माँ से मिल गए हैं। तो भाई ऑडियंस को भी खरी खोटी सुनाने का अधिकार नहीं है। भाई वो उनके बेटे हैं और उनको पूरा अधिकार है अपने माँ बाप को इनवाइट करने का। और अगर माता जी इनके फंक्शन में नहीं आती हैं
तो भी गलती इनकी ही होगी, छोटे नवाब की, क्योंकि इनवाइट करने के लिए इन्होंने सहारा किसको लिया है, छोटी बच्ची का, और भिजवाया किसके हाथ है, किसी और के हाथ। तो भाई किसी और के हाथ छोटी बच्ची को आप बोल दोगे कि भाई मेरे नामकरण में आओगे, तो माताजी नहीं आएंगे। घर की मुखिया आप हो, आपकी पत्नी, जाओ इनवाइट करके आओ और माताजी जरूर आएंगी। पंडित का सहारा ले रहे हैं, भाई पंडित का सहारा क्यों ले रहे हो, कि पंडित जी पूछ रहे थे कि घर वाले आएंगे, तो मैंने कह दिया कि हाँ घर वाले आएंगे। ये बातें छोटे नवाब इसलिए बोल रहे हैं ताकि माता को ये लगे कि भाई पंडित जी भी ऐसा कह रहे हैं, समाज में हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे, पंडित जी को भी लगेगा कि इनके घर में क्या हुआ है, तो हम लोग चलो चलते हैं इनके नामकरण की पूजा में। तो शायद इसी वजह से ये बात बोल रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये लेके जाते लाडली को और बुलाते और वीडियो भी बनाते, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, भाई माँ बाप है। लेकिन क्या लाडली आई थी माँ के पास या कहीं और गई है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो जहां तक मैंने वीडियो देखा है, सब्सक्राइबर आई थी, मिठाई का डिब्बा आया था, तो मिठाई का डिब्बा खोल रही थी, तो उस टाइम पे बच्चे की आवाज आ रही थी। अब चाहे वो मिठाई का डिब्बा, चाहे जो लेके आया हो, सब्सक्राइबर लाई हो, चाहे अंकल लाए हो, तो किसी के सामने कोई मिठाई का डिब्बा नहीं खोलने लगता कि कोई लेके आए और उसी के सामने खोलने लग जाए। तो वो बच्चे की आवाज अगर सब्सक्राइबर के बच्चे की थी, तो क्या वो पहले से बैठी हुई थी, ये भी सवाल उठता है। या वो चली गई थी तब खोल रही थी, तो उसके बाद लाडली आई थी। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था कि लाडली आई थी। तो अगर लाडली आई थी तो माताजी वीडियो आपको बना लेना चाहिए था, ऑडियंस को बता देना चाहिए था कि भाई हाँ भेजा था उसने। लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे के पीछे इन लोगों में साठगांठ हो गया है। माताजी भी ऑडियंस से डरती हैं कि अभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो लोग कहेंगे देखो अभी छोटे बेटे को गाली दे रही थी, छोटी बहू को बोल रही थी कि वो काम नहीं करती है, वो इतनी बुरी है, घर से निकाल दिया, और फिर माँ बेटे कैमरे के पीछे एक ही हैं। फिर यही मुद्दा उठने लगता कि ये कंट्रोवर्सी फेक है, ये लोग मिले हुए हैं, ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ ये कर रहे हैं तो ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि छोटा नवाब और माताजी अभी मिल चुके हैं, अभी सब कुछ अच्छा है। और ये चीजें मुझे तभी फील होती थी जब जगत भैया छोटे नवाब को उल्टा सीधा बोलते थे, तो माताजी बोलती थी जाने दो भाई है, कुछ नहीं, ऐसा वैसा रोकती थी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अपने बच्चे को लेकर माताजी के अंदर है। चाहे कोई कितना भी सगा हो जाए, माँ बेटे का जो रिश्ता है वो रिश्ता रहता ही है। बाकी आप लोगों की क्या सोच है कि लाडली गई थी कि नहीं गई थी, कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर रखना।